प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास चलिए वृत्त में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वृत्त के प्रश्न नंबर 1 से। वृत्त प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की संख्या कितनी होती है। दो वृत्त के प्रतिच्छेदी, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त है और दो वृत्त क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदी कर रहा है, यानी काट रहा है एक दूसरे को। दो वृत्त के प्रतिच्छेदी रेखा में कितने स्पर्श रेखा बनेगा। तो काट ना दिया प्रतिच्छेद, यहाँ काटा यहाँ काटा, अगर में कितने स्पर्श रेखा खींचा सकता है। देखो तो ऊपर को खींचाएगा एक, बस अभी तो कहाँ स्पर्श रेखा नहीं है, तो एक ऊपर स्पर्श रेखा अब एक नीचे स्पर्श रेखा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लॉक किया जाए, दो स्पर्श रेखा हुआ दो, ऑप्शन नंबर बी पर लॉक किया जाए महाशय। चलिए कह रहा पहला क्वेश्चन ना कि दो वृत्त है और दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने स्पर्श रेखा खींचा सकता है। तो सिर्फ दो स्पर्श रेखा, ऊपर ऊपर गया एगो नीचे नीचे, ये तो नहीं। देखिए प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर दो कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त है और एक वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या किसे कहते हैं, तो केंद्र और परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, इधर दिया त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। और कहा किसी बाह्य बिंदु P से, एगो बाहरी बिंदु P ले लेते हैं यहाँ पर, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT, स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा PT, ये हो गया स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक, यदि O वृत्त का केंद्र है, यह ना यहाँ पर वृत्त का केंद्र O, इसको नाम है O, तो OP की लंबाई क्या होगी, OP ऐसे। तो हम बतलाए थे कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब। लिखवाल था कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, चाहे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, जहां लंब होता है तो 90 डिग्री, और समकोण इसको बोलते हैं, समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है का, इस समकोण के सामने कर्ण हो गया, तो ये OP क्या हो गया, कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण के वर्ग, कर्ण के वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और प्लस में आधार के वर्ग, यही होता है। कर्ण कितना दिले है, OP के स्क्वायर, लंब कितना जगह 24 के स्क्वायर, आधार कितना तो 7 के स्क्वायर, OP के वर्ग बराबर 24 के 576 और 7 के 49 हो जाएगा। OP स्क्वायर 576 और 49 जोड़ेगा तो 625, स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट सटेगा, तो OP बराबर यहाँ रूट चक गया 625, 625 के वर्गमूल कितना होगा, तो OP बराबर 25 सेंटीमीटर, OP बराबर 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक किया जाए महाशय। ये OP की लंबाई कह रहा था, निकल गया 25 सेंटीमीटर। देखिए इस बुक से बताया जा रहा है, बुक का नाम है एक्सीलेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, इसका आंसर और उत्तर बनाया जा रहा है। सभी मित्रों किताब खरीद ले जल्द से जल्द। एक्सीलेंट बिहार बोर्ड। देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से, एक बाह्य बिंदु P है, देखिए एक वृत्त के बाह्य बिंदु P, ध्यान से सुनो, वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श, ठीक,
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, हम इसको नाम दे दिए P, इसको नाम दे दिए A। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर, इसका लंबाई दे दिया 17 सेंटीमीटर। ठीक, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, P से इसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, यही पर से यहाँ इसको नाम दे दिए B। वृत्त केंद्र, हम बतलाए थे कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बराबर, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बराबर, तो AP दे दिया है 17, तो BP कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। नहीं, परिमेथा ने कर कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बराबर AP बराबर BP, तो AP कितना दिया है 17, तो BP बराबर भी हो गया 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर C पर लॉक किया जाए महाशय। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त के परिधि, देखिए गोले गोले है ना, संपूर्ण लंबाई बताए थे कि वृत्त के वृत्तीय पथ के संपूर्ण लंबाई को परिधि कहते हैं, और परिधि ये हो गया त्रिज्या, गोले गोले चल जाएगा तो परिधि, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहें त्रिज्या। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परिधि, तो वृत्त के परिधि, वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 दिले है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग, योग मैंने जोड़ कितना दिया है 51, तो वृत्त के परिधि के फॉर्मूला था 2πr और त्रिज्या के r बराबर 51। ठीक, फिर से सुन लीजिए, कह रहा है कि वृत्त के परिधि और त्रिज्या का योगफल 51 दे दिया, तो हम लिख दिए ये दोनों में कितना कॉमन है r, तो हम r कॉमन ले लिए, तो बचेगा 2π, r ले लिए तो कुछ ना था 1, इधर 51 r 2 गुने पाई के मान 22/7 प्लस 1 बराबर 51। अब 22 दूनी के 44/7 प्लस 1 भी इनके जोड़ ले लेते हैं बराबर 51। तो 7 एक लघुत्तम 7 एक बार में, तो 44 7 बार में, तो 7 कम 7 बराबर 51। यहाँ बना देते हैं r 44 और 7 जोड़ेगा तो 51 बटे 7 बराबर यहाँ है 51। ये 51 से 51 कट सकता है ऊपर ऊपर, अगर ना तो होने के पता चल रहा है तो r बराबर 51 लिखल है, तो गुना में पलटेगा, 7 जाएगा ऊपर, अब 51 आ जाएगा नीचे, तो 51 से 51 गोल, अब बोल 7 आंसर ना होल, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर लॉक किया जाए महाशय ए पर, ऑप्शन नंबर ए में लॉक किया जाए महाशय जी। चलिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक वृत्त दे दिया जिसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गया। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, यह बिंदु P पर स्पर्श रेखा इधर से कौन होगा, यहाँ स्पर्श रेखा बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ स्पर्श रेखा PQ। ठीक, केंद्र O से जाने वाली, केंद्र यहाँ है तो केंद्र इसको नाम है O, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार, बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ 12 सेंटीमीटर, OQ
ओ देख लिया, ओ क्यू कितना दे रहे है 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करे, पी क्यू। अब फिर से यहाँ देखिए ध्यान से, त्रिज्या या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा त्रिज्या दिले है 5 सेंटीमीटर। अब बतलाए थे कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है लंब, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब चाहे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, ये त्रिज्या है। तो कुछ लोग रहते हैं के दिमाग से कि त्रिज्या स्पर्श रेखा लंब होती है, तो लंब का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री समकोण का, समकोण के सामने कर्ण, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार अभी लंब, तो पाइथागोरस लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण के वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग, यानी कर्ण हो गया ई, लंब हो गया स्पर्श रेखा, और आधार हो गया त्रिज्या। कर्ण कितना दिले है ओपी 12, तो 12 के स्क्वायर बराबर लंब पी क्यू न दिले है, पी क्यू के स्क्वायर, आधार दिले है 5, तो 5 के स्क्वायर, 12 के 144, पी क्यू के होगा वर्ग, अब 5 के 25 प्लस में इधर आएगा तो 144 माइनस 25 इधर हो गया, पी क्यू के वर्ग घटेगा तो 14 में से 9 5 119 बराबर पी क्यू के वर्ग, इधर से स्क्वायर हटेगा जो रूट चढ़ेगा, तो 119 पी क्यू के आंसर आ गया। पी क्यू कह रहा कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो रूट 119। ऑप्शन नंबर कौन पर वहाँ से लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर डी पर लॉक किया जाए वहाँ से, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखिए, फिगर दे दिया गया है, ठीक। देखिए फिगर दिया है, ये वृत्त के व्यास है, वृत्त के व्यास है ए बी ओ सी, कह रहा है ना ए बी ए सी बराबर दिया है, ए बी बराबर है ए सी, ए बी और ए सी क्या है बराबर है, ये दोनों, ठीक। और देखिए ई व्यास गया है, तो ऊपर अर्धवृत्त बना है कौन, ये व्यास जो है ना ऊपर क्या है अर्धवृत्त हो, यहाँ से मिटाएंगे इसे तो क्या बनेगा अर्धवृत्त। तो बतलाए थे हम कल कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण बोले तो 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री है। अब तू समझो चाहे ना समझो, लेकिन परिमेय लिखावल है ना कि अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण 90 डिग्री। ये कुछ दिया नहीं है, लेकिन तो दिमाग यहाँ लगाना है कि जो ऊपर बन रहा है तो अर्धवृत्त न है, और अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, और समकोण बोले तो 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री हो गया भाई, ठीक। अब क्या करा कि ए बी अब ए सी बराबर है, ए बी अब ए सी बराबर है, तो किसी त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर तो उसे सामने कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए ए बी के चल गया कोण सी, और ए सी के सामने आ गया कोण बी। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो उसे सामने कोण भी बराबर होते हैं, तो ए बी और ए सी बराबर है, तो अगर सामने कोण नहीं होगा बी, अगर को होगा सी, तो हम इसको मान लिए एक्स, इसको भी मान लिए एक्स, क्योंकि बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में चलिए हम जानते हैं किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर, तो अगर कोनों भी बराबर होगा तो हम इसको कोण मानिए एक्स, तो होगा एक्स। त्रिभुज ए बी सी में चलिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी, जब तीनों त्रिभुज को हम जोड़ देंगे तब ये क्या डिग्री होता है 180 डिग्री। ए का मान कितना डिग्री लिख दिया है 90, बी एक्स, कोण सी एक्स बराबर 180, ये 90 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब एक्स अब एक्स 2 एक्स
180 आई माइनस में इधर आ गया 90, ये 2x हो गया और घटेगा था 90, ये कटेगा 45 दूनी के, तो x के मान का डिग्री हो गया 45 डिग्री। अब निकालना क्या कह रहा था, ए बी सी का मान ज्ञात करें। ए बी सी कोण ए बी सी जो बीच में होता है ना वही कोण होता है, ए बी सी, ए बी सी ई वाली कोण, तो एक्स न है तो एक्स यानी कितना है एक्स का मान, कोण बी बराबर हम माने हैं एक्स, तो कोण बी अब एक्स के मान आएगा 45 डिग्री, तो आंसर आ गया बी के मान 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक किया जाए। तू बोलवा। प्रश्न नंबर 7, ए बी सी ओ, देखिए कोण ओ के मान दिया 130 डिग्री, 130 डिग्री दिया है। ए ओ सी का मान, ए ओ सी का मान दिया है 130 डिग्री, ए ओ सी पूरा कोण के 130 डिग्री नाम दे दिया है। और निकालना है ओ ए सी का मान, ओ ए सी का मान, ओ ए सी ई वाला कोण का मान निकालना है। देखो ध्यान से इस कोण का मान निकाल देना है। चलिए देखिए, तो हम केंद्र है, हम बतलाए थे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। लंब का मतलब 90 डिग्री, ऐसे यहाँ पर 90 बन गया। यहाँ पर जब केंद्र से जीवा पर लंब डलाएगा तो यानी 90 डिग्री कोण बन गया, तो हो गया क्या डिग्री 90 डिग्री। अब यहाँ से समद्विभाजित करा तो 130 था तो कितना कितना बटेगा 65 65, ये पूरा कोण था कितना 130 से, ऊपर से लंब गिराया तो 65 इधर बना 65 इधर बना। हम इसको नाम दे दिए कुछ ना था एक्स नाम दे दिए। अब चलते हैं त्रिभुज ओ ए, यहाँ कुछ नाम दे देते हैं डी। त्रिभुज ओ ए डी में, ओ ए डी में हो जाएगा ओ के मान 65 डिग्री, ए के मान 1 से और डी के मान 90 डिग्री। जब तीनों त्रिभुज को जोड़ला पर कितना डिग्री होता है कोण 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जोड़िए 90 65 9 6 15, प्लस में जाएगा तो माइनस में 155, घटेगा तो 25 डिग्री, तो एक्स के मान 25 डिग्री आएगा। इसको तो पूछ रहा है ओ ए सी, तो ओ ए सी जो बीच में पड़ रहा है ए, तो ये ना ए, तो ओ ए सी, तो ए के मान पूछ रहा था तो आ गया 25 डिग्री आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, डी में लॉक किया जाए वहां से। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 जो हल्का है, देखिए आकृति दिया गया है, जिसका केंद्र ओ है, क्यू एक बिंदु बाह्य बिंदु है, समझिए ये वृत्त की त्रिज्या हुआ, वृत्त की त्रिज्या हो गया स्पर्श रेखा। तो हम बतलाए थे कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है लंब, इसको दिया पी। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, और लंब का मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, तो समकोण के सामने कर्ण। और कुछ मान भी दिया है, ओ क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, ओ क्यू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 4, पी क्यू 4, तो कह रहा है ना है ओपी के मान ज्ञात किए, ओ पी, तो कर्ण निकाल लेगा
पाइथागोरस लगा के प्रमेय बना ही लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण का मान निकालना है। कर्ण फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बनाइए, इसको छोड़ देते हैं। पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय बनाओ तो। चलिए हम बना देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण के वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। कर्ण कितना हो गया? ओपी के वर्ग, लंब हो जाएगा 4 के वर्ग, आधार हो जाएगा 3 के वर्ग। ओपी के वर्ग 4 के वर्ग 16, 3 के वर्ग 9, ओपी के वर्ग 16 9 25, ओपी बराबर स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा 25, ओपी 25 के वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। प्रश्न नंबर 9 फिगर उतार लीजिए। चलिए देखिए फिगर हो गया। पी क्यू दिया है 50, पी क्यू बराबर 50 डिग्री। पी क्यू जो बीच में पड़ेगा, पी क्यू 50, पी क्यू 50 ही 50 हो गया, ठीक ना? 50 डिग्री। अब पी ओ क्यू का मान निकालना है। पी ओ क्यू, इस कोण का मान ज्ञात करना है। देखो पी ओ क्यू का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए तो, यहां से हम लंब डालेंगे, इसे समद्विभाजित करेंगे। हम नहीं जानते हैं कि स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। अब ये त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, ये भी त्रिज्या है। ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। यहाँ भी लंब होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 90 डिग्री, हो गया 90 डिग्री। त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है 90 डिग्री, यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ई छोर से ई छोर तक 90 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा 50 था, ये पूरा कोणवा, तो 25 25 बटेगा, 25 25। ये पूरा कौन था? पूरा 50, तो इधर 25 और इधर 25 हो गया, और ये 90 हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो हम इसको ई कोणवा के दे देंगे x डिग्री, तो ये होगा 90 माइनस एक्स। यहाँ से 2 घर ना है, इतना घर इतना घर, तो पूरा है 90, तो हम इसको दे देंगे x डिग्री, तो इसको बोलेंगे 90 माइनस एक्स, घटा के पूरा 90 से इतना घटा लिए, ठीक। और इसको भी देखिए वैसे ही, इसको दे देंगे x डिग्री, तो ये पूरा है 90, तो इसको ये होगा खाली 90 माइनस x डिग्री। इतना के जाइए बचा, ये इतना 90 माइनस एक्स, ये हो गया x डिग्री। इतना छोटका छोटका का हम x दिए थे, इतना हो गया 90 माइनस एक्स से। ये 25 हो गया, और ये हो गया 90 माइनस एक्स, ये हो गया x से। और कौन सा त्रिभुज में चला जाए? पी टी क्यू में चलिए पूरा ऐसे, पी टी क्यू में, पी टी
क्यू में, तो पी कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स और टी हो जाएगा 50 डिग्री। पूरे ले लिए हैं, पूरा चल रहा है 50 है और प्लस 90 माइनस एक्स। और जब तीनों त्रिभुज को जोड़ना पर कितना डिग्री आएगा 180 डिग्री। अब जोड़िए 90 90 180 और 50 है 100 200 90 90 180 और 50 230 है 230 ना। अब माइनस एक्स तो -2x इधर हो गया 180 230 है। ये प्लस इधर आएगा माइनस में 180 इधर माइनस इधर जाएगा प्लस में 2x। घटा लीजिए 0 में से 0 13 में से 8 5 13 बस कम ख़त्म 2x तो कटेगा 25 दूनी के। तो x के मान आ गया कई डिग्री 25 डिग्री आ गया। x के मान 25 डिग्री आ गया। x के मान आ गया 25 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे 25 डिग्री 25 डिग्री यहाँ पर आ गया। और ये भी x के मान हो जाएगा, ये तो 25 डिग्री होगा। ठीक, x के मान 25 था, इसको माना था x मान में किया था, तो ये 25 ये भी 25, तो हमको ये पूरा कोण निकालना है। तब त्रिभुज चलेंगे पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में p के मान 25 डिग्री आ गया है, o के मान तो नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं। q के मान निकला है 125 डिग्री और तीनों को जोड़ना पर कितना हो जाएगा 180। 25 25 है तो 50 बराबर 180। कोण ओ बराबर 180 प्लस में इधर आएगा तो कोण ओ बराबर 130 डिग्री। ओ के मान तो पी ओ क्यू निकाले का रहा था, पी ओ क्यू बीच में ओ, तो 130 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर कौन पर लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर ए पर वहां से लॉक कर दिया जाए। तनी गिजबिजा गया ही वाला मैं थोड़ा सा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए, लास्ट कल 11 से बनेगा। यदि ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, वृत्त ओ केंद्र वाले, वृत्त का केंद्र है ओ, ठीक, में टी ए तथा टी बी स्पर्श रेखा है। यहां से टी ए और टी बी क्या है स्पर्श रेखा। हम जानते हैं कि स्पर्श की लंबाई होती है बराबर, स्पर्श रेखा। कहा कि टी ए और टी बी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि ए टी बी 70 डिग्री, ए टी बी बराबर 70 डिग्री। चलते देखते हैं कहाँ ए टी बी, ए टी बी, ए टी बी ई वाली कई डिग्री 70 डिग्री है। यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा। और जानता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब के मतलब 90 डिग्री हो गया। ये ऐसे निकालना कर रहा है, क्या निकालना कर रहा है, ए ओ बी का मान निकालिए। ए ओ बी जो बीच में वही होगा, ए ओ बी, ए ओ बी ई कोण के मान निकाला कर रहा है। सबको ध्यान से देखिए, इसको कोण के मान ए ओ बी। चलिए यहाँ से लंब डाल देते हैं, यहाँ से ऐसे, तो ये पूरा 70 था तो कितना कितना बटेगा 35 35 है। बबुआ ये तो 90 हो, त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। आई कोण के मान तो हम नहीं दिया अभी कुछ, तो अभी निकाल लेंगे। हम पूरा निकाला कर रहा था, पहले इसको निकालेंगे। चलते हैं त्रिभुज ए टी ओ में, चाहे ए ओ टी में, त्रिभुज ए ओ टी में, ठीक, 90 डिग्री प्लस इस कोण का मान नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं ओ, ये कोण है ना, ये कोण ओ, आई कोण का मान दे देते है 35, आधे लिए हैं इसे, पूरा ना लिए हैं, आधा इतना है ए ओ टी। और तीनों को जोड़ना पर कितना होगा 180 डिग्री। कोण ओ जोड़ेंगे तो कितना होगा
5 9 3 12 125 बराबर 180। कोनो बराबर 180 माइनस प्लस में तो माइनस में आएगा 125। कोनो बराबर घटेगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 55 डिग्री। इस कोण का माना गया 55 डिग्री। त्रिभुज में चल रहा था तो कोण का माना गया 55 डिग्री। तो एहू में जब चलेगा ये 90 और ये 35 तो ये तो 55 आएगा। और हमने का मान पूछ रहा था ए ओ बी के मान, ए ओ बी यहाँ से पूरा पूछ रहा है तो 55 और 55 जोड़ देंगे। 55 प्लस 55 बराबर क्या डिग्री 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए वहां से। ला तो किताब के फिर से प्रचार करवाते हैं। बिहार बोर्ड 10th एक्सीलेंट मैथ सॉल्व देखिए गुरु ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर।